सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये वर्कशीट नंबर 33 जो कि 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। हाँ, अपने देश भारत के बारे में और उसमें जो विविधता है उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। हम हमेशा से ही पढ़ते सुनते आए हैं कि भारत एक बहुत विशाल देश है। जी हाँ, भारत एक बहुत विशाल देश है। ये छोटे छोटे राज्यों से जो मिलकर बना है ना, असल में वो छोटे छोटे राज्य नहीं बल्कि छोटे छोटे देशों की तरह हैं। यानी भारत एक देश नहीं बल्कि कई सारे छोटे छोटे देशों का समूह, यानी उन सब को मिलाकर एक बहुत बड़ा देश है। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग मिलकर साथ रहते हैं। उनका खान पान, भाषा, रहन सहन अलग है, परंतु फिर भी हम सब मिलकर रहते हैं। यानी इतने सारे राज्य हैं, उसमें रहने वाले लोग इतने अलग अलग हैं, उनमें इतनी विविधताएं हैं कि वो विभिन्न धर्मों के लोग हैं। उनके धर्म भी अलग, उनकी भाषा भी अलग, उनके रीति रिवाज, उनका खाने पीने का ढंग, उनके रहने सहने का ढंग, पहनने का ढंग, सब में बहुत ज़्यादा विविधता है। अगर हम राजस्थान की तरफ जाएं तो आपने देखा होगा वहाँ पर लोग राजस्थानी बोलते हैं। क्या खाते हैं? उनका जो मशहूर भोजन है वो है दाल बाटी चूरमा। अगर हम पंजाब की तरफ चले जाएं तो लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं और उनका जो फेवरेट खाना है वो कुलचे छोले, छोले भटूरे। अगर इसी तरह से गुजरात में चले जाएं तो ढोकला, फाफड़ा, ये सब चीज़ें वहाँ इन पूरे भारत में सब जगह, चाहे आप दक्षिण भारत में चले जाएं तो वहाँ पर डोसा, सांभर, और अगर आप कश्मीर में चले जाएं तो वहाँ किस तरह से लोग रहते हैं ये तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो मौसम भी हैं, जो इतने सारे मौसम हैं, उनमें भी इतनी सारी विविधताएं हैं। तो आपने देखा हर चीज़ में विविधता। और यही हमारे वर्कशीट का जो पहला भाग है वो यही बताता है कि भारत में हर जगह इतनी विविधताएं हैं। यानी भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और ये विविधता होना बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि अगर एक जैसे ही लोग होंगे, एक जैसे ही धर्म के लोग होंगे, एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग होंगे, तो हमें दूसरों के बारे में, दूसरों की अच्छाई के बारे में, उनके धर्म में क्या अच्छा है, उनकी भाषा में क्या अच्छा है, ये कभी सीखने का मौका मिलेगा ही नहीं। इसलिए भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी हम सब विभिन्न धर्मों के लोग, जातियों के लोग सब मिलजुल कर आपस में साथ रहते हैं। लेकिन जब इतनी सारी विविधताएं हैं तो उसके साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। और वो कमियां क्या हैं? उसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो है भेदभाव। ये भेदभाव क्या होता है? जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं यानी सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह भेदभाव कहलाता है। तो आपने भी देखा होगा ना कि बचपन से ही बच्चों के मन में ये बात भर दी जाती है कि उस धर्म के लोग अच्छे नहीं होते, उस भाषा बोलने वाले लोग तो बिल्कुल ही गंदे होते हैं, वो बिल्कुल बुरी तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जब हम वास्तव में उस धर्म के लोगों से या उस जाति के लोगों से या भाषा बोलने वाले लोगों से हम मिलते हैं तब हमें समझ आता है कि वो ऐसे शायद नहीं हैं जैसा हमें बचपन से ही हमारे मन में भर दिया जाता है।
और हम सुनी सुनाई बातों के आधार पर उन लोगों से भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, जबकि शायद वो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हो सकते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आया कि विविधता और भेदभाव क्या होता है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वर्कशीट के प्रश्नोत्तर की ओर। यहाँ प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है भेदभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय लिखिए। देखिए, भेदभाव दूर करने का जो सबसे पहला उपाय है वो यही है कि हमें अपने बच्चों को शुरुआत से ही उनके मन में किसी भी धर्म, जाति या भाषा के लोगों के प्रति उनके मन में गलत भावना या गलत धारणा को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे उनके मन में उन लोगों के प्रति गलत धारणा बन जाती है और वो हमेशा उनसे भेदभाव ही करते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही एक सबसे अच्छा माध्यम है भेदभाव को हमारे समाज से मिटाने का, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को बेहतर समाज बनाता है। क्योंकि एजुकेशन यानी शिक्षा हमें भेदभाव नहीं करना सिखाती, वो हमें समानता सिखाती है, सबके साथ समान व्यवहार करना सिखाती है। तीसरा उपाय यह भी है कि छुआछूत अब एक अपराध है और उसको कानूनी रूप से ख़त्म किया जा चुका है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ इस छुआछूत के व्यवहार को करता है तो हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बताए, लेकिन आप अपनी समझ से बहुत सारे और उपाय भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है? अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है, यानी हमारे जीवन को और अच्छा बनाती है। जैसे हम विभिन्न भाषाओं को अपने दोस्तों से सीखते हैं, फिर उनसे उनके जो कल्चर है, उनका जो भी रीति रिवाज हैं, वो नए नए रीति रिवाज सीखते हैं। जो वो त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, हम भी उनके त्योहारों में शामिल होकर उन त्योहारों से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसी प्रकार हमारे पड़ोसियों से भी हम बहुत सारी बातें सीखते हैं, क्योंकि सब बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं। सबके रीति रिवाज, उनकी भाषा, उनके त्यौहार सब अलग अलग हैं और हम सबसे कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस तरह समझाने से शायद आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। आज आपसे पहली बार इस वीडियो में ये भी कहता हूँ कि अगर आपको मेरे समझाने का ढंग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह से खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।